क्या कभी आपने सुना है दे ब्रोक अप और आप सोच में पड़ गए कि इसका मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के अलग होने से ही है क्या? नहीं दोस्तों, ब्रेकअप के ब्रेकअप एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसके अलग अलग पावरफुल मीनिंग्स होते हैं, बहुत अलग अलग, कम से कम 5 to 6 मीनिंग्स हैं, अलग अलग डिफरेंट वेज में। और आज की इस वीडियो में हम इन सबको समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेकअप से रिलेटेड आप किसी भी टेंस पे, किसी भी चैप्टर्स पे आप ब्रेकअप फ्रेजल वर्ब का यूज करके आप सेंटेंसेस बना लेंगे। और ब्रेकअप के जितने भी यूजेस हैं सबको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो गेट रेडी, क्योंकि इसके बाद ब्रेकअप का एक भी मीनिंग आपसे मिस नहीं होगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग तिवारी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इनसाइट एकेडमी इंग्लिश, एंड हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर सीरीज फ्रेजल वर्ब्स, मास्टर फ्रेजल वर्ब्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज की हमारी सेकेंड फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या, सबसे पहले समझिए, ध्यान से समझिएगा। ब्रेकअप का मतलब होता है तोड़ना। सबसे पहला मतलब है इसका तोड़ना। अगला मतलब इसका खत्म करना, अलग अलग होना, टुकड़े टुकड़े करना। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग चेंज होती है, यानी जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो मीनिंग वहां निकालनी होगी, उस हिसाब से इसकी मीनिंग चेंज होगी। सबसे पहला और सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड जो टर्म ब्रेकअप यूज होता है, वो यूज होता है मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। आपने सुना होगा, ये यूज होता है गानों में या रिलेशनशिप्स में। जब हमारा रिलेशन खराब हो जाता है तब हम ब्रेकअप का यूज करते हैं। सो मेजर यूजेस ऑफ ब्रेकअप, नंबर 1, रिलेशनशिप खत्म होना। जब आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तब आप ब्रेकअप का यूज करते हैं। जब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशन एंड करते हैं तो ब्रेकअप का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स की तो समझते हैं। दे ब्रोक अप आफ्टर 5 years ऑफ डेटिंग। 5 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। दे ब्रोक अप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रोहन एंड टीना फाइनली ब्रोक अप लास्ट मंथ। रोहन और टीना ने लास्ट मंथ क्या कर दिया? ब्रेकअप कर लिया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? ब्रेकिंग आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज सैड, वो दुखी है। बिकॉज, क्योंकि सी जस्ट ब्रोक अप, उसने भी अभी अभी जस्ट ब्रेकअप कर लिया विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यानी रिलेशनशिप को खत्म कर लिया। ब्रेकअप मीन्स व्हाट? टू एंड अ रिलेशनशिप। डिड यू हियर, क्या तुमने सुना? दे आर गोइंग टू ब्रेकअप सून, वो बहुत जल्द ब्रेकअप करने वाले हैं या बहुत जल्द रिलेशनशिप खत्म करने वाले हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू ब्रेकअप विद हर, वो उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता है। तो ब्रेकअप एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक एक वर्ब है, अब एक क्या है? अब एक प्रेपोजिशन है। और ब्रेक की फॉर्म्स क्या होती हैं, आई होप आप सबको पता होगी। ब्रेक का फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक एंड ओके, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या है? ब्रोक एंड वेट, सॉरी गाइस, आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, इट्स नॉट गुड। फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, दूसरा फॉर्म है ब्रोक, तीसरा फॉर्म है ब्रोकन, एंड फोर्थ फॉर्म क्या है इसकी? ब्रेकिंग, है ना, आप बोल सकते हैं। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या है? ब्रेक्स। सबके साथ अप लग जाएगा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग और ब्रेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। ओके, अब इसका अगला यूज देखते हैं। अच्छा, हिंदी में इसका मतलब सिंपल सा है, उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। अब मुझे कहना है कि यार मैं ना अपना रिश्ता तोड़ रहा हूं, तो आई एम ब्रेकिंग अप माई रिलेशन। ठीक है, मैंने कहा यार अब ना मैं ना उस लड़की से बात नहीं करता यार, अब मुझे उससे ब्रेकअप करना है, अब मुझे उससे अपना रिश्ता तोड़ना है। आई हैव टू ब्रेकअप विद हर, आई हैव टू ब्रेकअप विद हर। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ ब्रेकअप। और ब्रेकअप की दूसरा मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बहुतों को ये नहीं पता, ब्रेकअप का दूसरा मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फिजिकली तोड़ना। सपोज करो कि आपने मिट्टी ली थी, या अपने हाथ में मिट्टी का एक पत्थर लिया था, मिट्टी का एक फिजिकली एक ढेला जिसे कहते हैं गांव में, वो लिया था। उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वहां पे आप ब्रेकअप का यूज करोगे। मैंने तुम्हें मिट्टी के, या फिर मैं कहूँ कि तुम्हें एक बड़ी सी चॉकलेट को तोड़ना नहीं चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव ब्रोकन अप द चॉकलेट और द बिग चॉकलेट। यहाँ के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। द रॉक, पत्थर, वॉज ब्रोकन अप, तोड़ा गया, इनटू स्मॉल पीसेस, पत्थर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा गया। ब्रोकन अप का यहाँ मतलब क्या है? तोड़ना, वो रिलेशनशिप वाला तोड़ना नहीं, इसको पीसेस में डिवाइड करना। द टीचर ब्रोक अप द बिग चॉकलेट इनटू पार्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या किया? सिंपल रखो ना, किसी भी चीज को तोड़ तोड़ कर बांटना, बस टुकड़ों में करना, टुकड़ों में करना, कुछ भी हो सकता है वो। सपोज करो आप चिप्स लेकर आए, आपके पापा बड़ा वाला चिप्स लाए,
जिसका डायमीटर कितना है 15 सेंटीमीटर का। अब आप 3 भाई बहन हो तो आप तीनों को चाहिए होगा। तो जब आपके पापा चिप्स लेकर आए, सो योर मॉम ब्रोक दैट चिप्स। ओके, योर मॉम ब्रोक अप दैट चिप्स इनटू पीसेस टू गिव यू ऑल, तुम सबको देने के लिए। द वर्कर्स ब्रोक अप द ओल्ड रोड, वर्कर्स ने क्या किया, जो पुरानी सड़क थी उसको ब्रोकअप कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। द आइस ब्रोकअप इन द रिवर, आइस अलग अलग टुकड़ों में बट गई यानी पिघल गई, समझ रहे हो, अलग अलग टुकड़ों में टूट गई। ही यूज्ड अ हैमर, उसने एक हथौड़े का यूज किया टू ब्रेकअप द कंक्रीट, जो सीमेंट थी या जो पत्थर था उसको तोड़ने के लिए उसने, कंक्रीट को तोड़ने के लिए उसने किसका यूज किया, हैमर का यूज किया। सो यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब है किसी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, हिंदी के लिए आइस को, रॉक को या किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ देना। ब्रेकअप का अगला यूज हम देखेंगे, ग्रुप मीटिंग को डिस्पर्स करना। डिस्पर्स करने का मतलब क्या है कि बंद करवा देना, रद्द करवा देना, अलग अलग करवा देना। सपोज करो कि प्रोटेस्ट चल रहा था, अब जब प्रोटेस्ट ज्यादा दिनों तक चलता रहता है तो पुलिस इंटरवीन कर देती है। जैसे ही पुलिस इंटरफेयर करती है तो क्या कहती है, वो प्रोटेस्ट को बंद करवा देती है। तो हम कह सकते हैं लोगों को अलग कर देना, भीड़ या मीटिंग को खत्म कर देने को भी हम ब्रेकअप बोल सकते हैं। वाह, मजा आया। देखते हैं, द पुलिस ब्रोक अप द प्रोटेस्ट, पुलिस ने प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। द टीचर ब्रोक अप द फाइट बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स ने जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में लड़ाई हो रही थी तो उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, लड़ाई यानी खत्म हो गई। द पार्टी वॉज ब्रोकन अप बाई नेबर्स, जो पड़ोसी थे, जो पड़ोसी थे उनके द्वारा पार्टी कल बंद कर दी गई थी। द क्राउड ब्रोक अप आफ्टर द स्पीच, क्राउड अपना अलग अलग हो गए, सभी लोग अपने अपने घर चले गए स्पीच खत्म होने के बाद। सो ब्रोकअप का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी मतलब है पुलिस ने प्रोटेस्ट तोड़ दिया या भीड़ बिखर गई, सब लोग अपने अपने अलग हो गए। सब लोग इकट्ठा थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर सभी क्या हो गए, अलग हो गए। अब ब्रेकअप का अगला मतलब होता है कम्युनिकेशन इश्यूज, खासकर वॉइस और सिग्नल क्रैक होना। जब आप बात करते हो आप कहते हो यार आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज कट रही है, सो वॉइस इज ब्रेकिंग अप, ब्रेकिंग नहीं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, एकदम 100% करेक्ट है। द सिग्नल वॉज ब्रेकिंग अप, दैट्स वाई आई कुड नॉट मेक अ कॉल टू यू, मैं एक कॉल नहीं कर पाया आपको क्योंकि सिग्नल ब्रेक हो रहे थे, सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहे थे। जब फोन कॉल या रेडियो सिग्नल क्लियर ना हो तो आप वहां पे ब्रेकअप का यूज कर सकते हैं। आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ, नहीं सुन सकता हूँ। यू आर ब्रेकिंग अप, तुम्हारी आवाज फंस रही है। हिज वॉइस स्टार्टेड टू ब्रेकअप ड्यूरिंग द कॉल, उसकी वॉइस ब्रेकअप होना शुरू हो गई यानी कटकटाना शुरू हो गई कॉल के दौरान। द सिग्नल ब्रोकअप सडनली, अचानक से सिग्नल टूट गया। सो आवाज कट जाना या कट कट के आने को हम क्या कहते हैं, ब्रेकअप कहते हैं। अगला ब्रेकअप का यूज है इमोशनली रो देना। यार उसने ना अपनी जब कहानी बताई, भाई साहब क्या कहानी है उसकी, उसके लाइफ में क्या दुख है, उसके लाइफ के दुख सुन सुन के मैं तो इमोशनल हो गया यार, और वो बंदा तो रो ही पड़ा। सो ही वॉज ब्रोकन अप, ही वॉज ब्रोकन अप वाइल रिसाइटिंग मी हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी को सुनाते सुनाते वो बेचारा एकदम रोने लगा। कोई इंसान जब इमोशंस तोड़ देता है, जब कोई इंसान से इमोशन में तोड़ देता है, एकदम पूरा एकदम डूब जाता है, अक्सर वो रो देता है, तो वहां पे हम ब्रेकअप का यूज कर सकते हैं। जैसे शी ब्रोक अप व्हेन शी हर्ड द सैड न्यूज, जैसे ही उसने बुरी खबर सुनी, शी ब्रोक अप, वो टूट गई, वो रोने लगी। तो यहाँ पे ब्रेकअप का मतलब क्या है, रोने लगी। ही ब्रोक अप इन टीयर्स, वो आंसुओं में बिखर गया। ड्यूरिंग द स्पीच, स्पीच के दौरान। द चाइल्ड ब्रोक अप आफ्टर लूजिंग हिज टॉय, अपना टॉय जैसे उसका खो गया वो क्या हो गया, रोने लग गया। चाइल्ड क्या हो गया, रोने लग गया। शी सडनली ब्रोक अप वाइल टॉकिंग अबाउट हर फादर, और अब वो अपने पापा के बारे में बता रही थी, उसके पापा नहीं थे इस दुनिया में, तो वो एकाएक पापा के बारे में बताते बताते ही रोने लग गई। सो शी सडनली ब्रोक अप वाइल टॉकिंग अबाउट हर फादर। ही ब्रोक अप इन द मिडल ऑफ हिज परफॉर्मेंस, वो अपने परफॉर्मेंस के बीच में ही रोने लग गया। सो खबर सुनकर वो रो पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्रामर के स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्रेकअप फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोकअप सेकंड फॉर्म है, ब्रेकन अप थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर में भी विल ब्रेकअप आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस में दे आर ब्रेकिंग अप राइट नाउ, वो अभी अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। और पैसिव में द मीटिंग वॉज ब्रोकन अप बाय द पुलिस, पुलिस के दौरान मीटिंग को खत्म किया गया। कॉमन कंफ्यूजन होती है ब्रेकअप वर्सेस ब्रेक ऑफ, इसको मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। ब्रेक ऑफ की एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इन सभी को हम अच्छे से सीखेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ब्रेकअप का मतलब है एंड अ रिलेशनशिप और डिस्पर्स ग्रुप, और ब्रेक ऑफ का मतलब है सडनली एंड समथिंग फॉर्मल, किसी चीज को एक फॉर्मली खत्म कर देना, जो चीज फॉर्मल है उसको एक खत्म कर देना। जैसे दे ब्रोक अप आफ्टर मेनी फाइट्स, कुछ बहुत सारी फाइट्स हुई जिनके दौरान, जिनके बाद उन्होंने क्या कर लिया, अलग अलग हो गए।
बंद कर दिया मिलना वगैरह। ब्रेकअप वर्सेस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है सडनली स्टार्ट, किसी चीज को ऑल ऑफ अ सडन शुरू कर देना। और इस ये चीज मैं आपको अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो ये था ब्रेकअप। इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। ब्रेकअप कैन बी बोथ लिटरल यानी तोड़ना एंड फिगरेटिव यानी रिलेशनशिप्स को एंड करना। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिसाइड करेगा कि मीनिंग क्या हो गई। फोन कॉल्स में यू आर ब्रेकिंग अप इज ओनली यूज्ड फॉर वॉइस क्लैरिटी इशूज, सिर्फ वॉइस के लिए होता है, नॉट रिलेशनशिप्स के लिए नहीं होता है फोन कॉल्स में। ब्रेकअप विद समवन स्पेसिफिक रिलेशनशिप का मतलब होता है। सो ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए। ब्रेकअप अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को खत्म करना। ब्रेकअप अ मीटिंग यानी एक मीटिंग को अलग अलग कर देना, मीटिंग के लोगों को हटवा देना, डिस्पर्स कर देना। ब्रेकअप आइस और स्टोन्स का मतलब होता है आइस को और स्टोन्स को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ब्रेकअप ऑन अ कॉल का मतलब होता है आवाज ना आना, आवाज कट कट के आना। और ब्रेकअप इमोशनली का क्या मतलब हमने सीखा कि रोने लग जाना, आवाज सुन के, कोई खबर सुनकर रोने पड़ जाना। सो ये था ब्रेकअप की पूरी कहानी। आई थिंक आपको आज ब्रेकअप एकदम अच्छे से तो समझ में आ ही गया होगा। सो दोस्तों, आज हमने देखा कि ब्रेकअप सिर्फ एक रिश्ता तोड़ने का वर्ड नहीं है, बल्कि इसका यूज हम मीटिंग्स में, भीड़ में, फोन कॉल्स, इमोशंस और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में भी होता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, कभी आपने फोन कॉल के बीच में आवाज ब्रेकअप हुई है? अगर आपकी कभी फोन कॉल के बीच में आवाज ब्रेकअप हुई है या आपने किसी के ग्रुप में ब्रेकअप होते हुए देखा है तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं आपको आस्क आउट करना चाहता हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं अगले फ्रेजल वर्ब के साथ, जहां हम सीखेंगे एक और जबरदस्त एक्सप्रेशन जो आपकी इंग्लिश को बनाएगा नेक्स्ट लेवल। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जस्ट हिट ऑल योर बाउंड्रीज। बाय बाय।